दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और चैनल में एक न्यूज़ आप बार-बार देख रहे हैं इस समय, और यह प्रश्न आया भी था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था यह प्रश्न, तो जानेंगे उसी प्रश्न के बारे में। उससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा साथियों। जैसा बार-बार कहता हूँ, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए, और उसके तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पे विचार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रश्न आ रहा था साथियों, जैसा आपने देखा होगा कि ये इन सर्विस हैं। साथियों, ये इन सर्विस हैं या ये आउट सर्विस हैं? क्वेश्चन नॉट इज दिस। कोई भी सर्विस में है, किसी भी सर्विस में है, तो आप जानते हैं, हालांकि यहाँ पर तो ठीक है, ये इन सर्विस ही हैं। आरटी के अंतर्गत विद्यालयों में, स्कूल्स में जो भी टीचर्स अनट्रेंड थे, ट्रेन नहीं थे, उनको ट्रेन करने के लिए किया गया था साथियों। ठीक है, जो सरकार ने जब आरटीई के अंतर्गत कोई कार्य किया है, तो वो ये तो होगा नहीं अनवैलिड कार्य होगा। क्या वह काम अनवैलिड हो सकता है साथियों? किसी भी हाल में ये तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, बौद्धिकता से परिपूर्ण है, इस चीज़ को अनवैलिड नहीं कह सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने इस चीज़ को पूर्ण तरह से क्या किया है, संपोषित किया हुआ है। ठीक है, चाहे वो एनसीटी का आपने जवाब देखा कोर्ट के अंदर भी, और चाहे भारत सरकार की तरफ से इसमें आपने चीज़ें देखी हैं कि संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति तो मिल के ही सरकार बनती है, वो आपने पूरा देखा है। तो कोर्स वैलिड ही है, कोर्स अनवैलिड हो नहीं सकता किसी भी हालत में, चाहे वो इन सर्विस है या आउट सर्विस है, वो तो बात की बात है। कोर्स इज़ वैलिड, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट इस बात पे लगता नहीं है हमें कि असहमत होगा, असहमत होगा कि ये क्या है, अनवैलिड कोर्स है। तो कोर्स तो वैलिड ही है साथियों। अब जहाँ तक रही इन सर्विस वाली बात, साथियों कहीं पर भी भारत का नागरिक है, वो इन सर्विस में कोई कोर्स कर रहा है जो भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है, एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और शिक्षा विभाग से जुड़ा है, एजुकेशन की फील्ड से है, तो वहाँ पे एनसीटी का आना स्वाभाविक है। तो वह कोर्स कभी भी क्या हो सकता है, अमान्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीटी सारे ही कोर्सों को इस समय उसकी मान्यता से संबंधित, विद्यालयों की मान्यता से संबंधित कार्यों को, ठीक है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी है, सब एनसीटी देखती है। भारत सरकार की एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है। तो भारत सरकार का जो मानव संसाधन पहले मंत्रालय हुआ करता था, जिसे शिक्षा विभाग नया नाम दे दिया गया है, उसके द्वारा वह ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये कहीं से भी कोर्स अमान्य होने की बात आती ही नहीं है, और भारत सरकार की पूर्ण जानकारी में है ये। भारत सरकार, आपने देखा होगा उसमें मोदी जी की कोर्स में फ़ोटो भी लगी हुई है, तो मोदी जी अपने आप में एक सिंबल हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना? तो यह काम हमें समझ में नहीं आता कि यह कोर्स अनवैलिड कैसे हो जाएगा। ठीक है, और क्या भारत की सरकार इस अमान्य कोर्स को करवाएगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क अपने आप में। भारत की सरकार ने अगर कोई कोर्स कराया है तो वो मान्य है, वैलिड है, उसको पूर्ण प्रयास किया गया है सारे एजेंसियों के द्वारा, कोर्ट में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट्स में बहस हो चुकी है इस विषय पे। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमें लगता नहीं है वैसे। बाकी तो जो फैसला आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा, वो तो स्वाभाविक है प्रक्रिया एक। लेकिन लगता नहीं है, जो पूर्वानुमान कहते हैं कि यह अमान्य कोर्स होगा। ठीक है, और इन सर्विस भी है साथियों। तो इन सर्विस ने अगर कोई कोर्स भारत सरकार ने करा के उन्हें ट्रेंड किया है, इन सर्विस में यह है कि उनको ट्रेंड किया गया है एक वैलिड कोर्स के द्वारा। जब कोर्स वैलिड है तो एलिजिबल स्वयं हो जाते हैं। ये हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें भान होता है इन चीज़ों का, कि भारत सरकार ने अगर किसी चीज़ को, कहीं पर अनट्रेंड हैं या किसी के पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, और उसको सरकार की जो एजेंसियां हैं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा उनको ट्रेन किया गया है और मान्यता के लिए ऑथराइज कर दिया गया है, तो वो कोर्स अमान्य नहीं हो सकता है। तो अब यह सारी चीज़ें जब होंगी, तो इसके बाद आप समझ सकते हैं एनएमएस डीलर कैसे बाहर हो सकता है। ठीक है ना? तो फिलहाल लेकिन फैसले का हमें वेट करना होगा, क्योंकि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, यानी उच्चतम न्यायालय ही है। और उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला, हमने देखा है कि सभी पहलुओं को
विचार करने के बाद ही आता है। केवल एक पहलू इन सर्विस को ही करके विचार नहीं होता है, लेकिन इसमें देखने वाली बात होगी यह फैसला क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।